फैसले में जी प्राइम मिनिस्टर साहब को गिल्टी पाया गया है, उनको कन्विक्ट कर दिया गया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ के तहत, और आर्टिकल 204 का भी उसमें जिक्र किया है। और एक बात उन्होंने जो कही है वो ये कि न सिर्फ ये कि उन्होंने डिसओबीडियंस की है, ऑर्डर की हुक्म अदूली की है, बल्कि ये भी कहा कि उन्होंने कोर्ट को रेडिक्यूल भी किया है। और इसमें उन्होंने अदालत का मजाक उड़ाया, मतलब रेडिक्यूल का लफ्ज़ है, चूँकि मैं अब उसका जो भी तर्जमा है। और मज़ीद उन्होंने ये कहा है कि जहाँ तक उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का ताल्लुक है वो शायद उसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि इट में इंटेल द डिस्क्वालिफिकेशन। वो शायद इसलिए कहा है कि वो शायद कॉन्शियस थे इस बात के कि डिस्क्वालिफिकेशन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का है उसका आइन ने एक तरीक़ाकार दिया हुआ है, तो शायद इसलिए वो मामला उन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन ये बात कही है कि इट में इंटेल द डिस्क्वालिफिकेशन, और साथ ये बात भी कह दी है कि क्लास जी जो है वो उसके हवाले से रेलिवेंट हो जाती है। अच्छा, मतलब इस फैसले के तहत वज़ीर आज़म को जेल तो नहीं जाना पड़ा, ना जाना पड़ेगा, लेकिन इसका क्या नतीजा, उनको क्या भुगतना पड़ेगा? देखिए ना, नतीजा तो एक अल्टीमेटली ये होगा कि इस वक्त तो एक कन्विक्टेड पर्सन है, दिस इज वन। और दूसरी बात है कि अल्टीमेटली उनकी मेंबर नेशनल असेंबली की सीट जाएगी तो प्राइम मिनिस्टर भी जाएगी। मतलब उसके लिए कोर्ट ने पूरा बंदोबस्त कर दिया है कि अब स्पीकर कौमी असेंबली को लिखना ही पड़ेगा, या बंदोबस्त की बात नहीं है, आइन में मौजूद है। और चूंकि ये एपेक्स कोर्ट ने एक फैसला कर दिया है, उनको कन्विक्ट कर दिया है, तो जाहिर है जो आइनी इदारे हैं, चाहे वो स्पीकर हो या नेशनल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, तो जाहिर है इदारों ने काम तो करना है ना। ठीक है।